इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसी के साथ-साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो क्या इसका असर देखने को भारत पे मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा जो देश है वो काफ़ी बड़ा है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंज़प्शन हमारा ज़्यादा है, इसलिए जो हमारी इकॉनमी है वो इतना दिखाई देती है। अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, टॉप 10 में अभी हम आए नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट में। वहीं अगर ब्रिटेन को देखा जाएगा, चाइना को देखा जाएगा, जर्मनी को देखा जाएगा, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं अपने उस सेक्टर को, इसलिए इनकी इकॉनमी डेवलप्ड है, एडवांस्ड है। वहीं भारत की अगर हम देखेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा वीक है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर को हमने काफ़ी बढ़ाया है बट हमारा अभी भी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी नीचे है। लेकिन हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है $3 ट्रिलियन की मेजर इकॉनमी है, उसके बावजूद भी 6.5% का ग्रोथ रेट हासिल करना ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ-साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कंपैरिज़न ये मेजर इकॉनमीज़ जो हैं जर्मनी और ब्रिटेन इनसे नहीं हो सकता, चाहे वो जापान ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हमें ये फ़ेवर नहीं करता। हमारी जो कॉम्पिटिशन है वो चाइना और यूएस से ही हो सकता है। अगर हम यूएस और चाइना से कॉम्पिटिशन करके देखें, तो भारत की जो जीडीपी है वो कहीं भी नज़र नहीं आती है। हालाँकि हम अभी ग्रोथ कर रहे हैं, आने वाला समय ये बताएगा कि किस तरीके से हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों से ये पता चल रहा है कि इस बार क्वार्टर 1 के जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें अप्रैल से जून की तिमाही में भारत का जो जीडीपी है वो 7.8% के साथ बढ़ा है। वहीं मूडीज़ ने शुक्रवार को 2023 के लिए जो हमारा जीडीपी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ किए हैं और उसके बाद उसने 5.5% से बढ़ा कर के 6.7% कर दिया। हालाँकि उसी के साथ उसने 2024 के लिए 6.5% से जीडीपी रेट को घटा करके 6.1% कर दिया। इसके अतिरिक्त 2023 के लिए सीपीआई का अनुमान जो था 5.6% है, जबकि 2024 के लिए 4.8% का अनुमान लगाया गया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चल रहा है कि जून में समाप्त तिमाही में भारत की जो जीडीपी है वो 7.8% के साथ वृद्धि हुई थी, जो कि ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके उम्मीदों के अनुरूप ही था, जबकि जो जनवरी से मार्च की अवधि में 6.1% की वृद्धि दर से ये बेहतर थी। यह 2022 की समाप्त तिमाही में 13.1% के विस्तार से बिल्कुल भी अलग रखा गया, क्योंकि उस समय हमारी जो इकॉनमी है वो काफ़ी तेज़ी से डाउन गई थी, इसलिए इतना बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अब हम फिर से अपने फॉर्म में आ चुके हैं, तो अब उस तरीके से ये बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। सरकार ने जो है चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो है 6.4% पर बरकरार रखा है और इसी के साथ-साथ सरकार के जो नियंत्रण है करेंसी जो फ्लक्चुएशन है, मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को आने वाले वर्ष में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और विस्तार की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब तक भारत का इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक ये सब संभव नहीं है कि हमारी जीडीपी जो है वो 8% या फिर 10% के साथ बढ़ सके। हालाँकि 8% या 10% की हम बात करते हैं, उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पे बाहरी कंपनीज़ आकर के आपके देश में इन्वेस्ट कर देंगी और आपकी इकॉनमी जो है वो 10% के साथ बढ़ जाएगी, ऐसा कभी संभव नहीं होता। आप चाइना को देख लेंगे ना, तो चाइना के अंदर जो उसकी कंपनीज़ हैं, वही सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उसको एक्सपोर्ट करती हैं। बाहरी कंपनीज़ जो आती हैं, वो आपके मार्केट को लेने के लिए आता है। अगर वो अपने देश से फिर एक्सपोर्ट कैसे कर पाएगा, जब आपके देश से ही आकर के वो एक्सपोर्ट करेगा? तो ये चीज़ें जो हैं चाइना के अंदर, वो चाइना के अंदर डिफरेंट है भारत से, क्योंकि उसकी जो कंपनीज़ हैं, वो अब काफ़ी अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दबदबा बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और भारत को अगर ये करना है, तो भारत को भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लानी होगी और हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग को आप नहीं बढ़ाएँगे और वो भी तब जब आपकी खुद की कंपनीज़ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ें और मैन्युफैक्चरिंग को जम के करें। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कीजिए, आप क्लोथिंग्स के कीजिए, आप एक्सेसरीज़ के कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन इन सब सेक्टर्स में आपको एकदम तेज़ी से ग्रोथ लेना होगा, तब जाकर के जो आप कह सकते हो कि आपकी इकॉनमी जो है वो 10% के साथ ग्रोथ कर सकती है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इकॉनमी जो है, आप दूसरी कंपनीज़ भारत में आ रही हैं, जैसे कि एप्पल हो गया या फिर डेल हो गया, ये एचपी हो गया, इनके आने से आपकी इकॉनमी जो है बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन ये बहुत धीरे-धीरे करके बढ़ेंगी, ठीक है? जैसे कि वियतनाम का बढ़ रहा है, वियतनाम की खुद की कंपनीज़ नहीं है। आप बांग्लादेश के ही अंदर देख लीजिए क्या होता है। बांग्लादेश के अंदर जो कंपनीज़ हैं टेक्सटाइल्स की, वो ग्रोथ तो लेती हैं, बट वो उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखने की काफ़ी आवश्यकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना होगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं, तभी जाकर के हमारी इकॉनमी मजबूत होगी और इसी के साथ-साथ हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 10% को या 8% को
क्रॉस करेगा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, सुधार के साथ-साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, तभी जाके जीडीपी उस ग्रोथ रेट को अचीव करेगी।